going to start a topic that is what are ions. Ions क्या होते हैं? When an electrons add or remove from an atom, then atom will form ions. Electrons रिमूव हो या ऐड हो एक एटम में, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो या ऐड हो एक एटम में, तो आयन फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है? आयन. आपको पता है एक एटम के बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं. शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, मैं ई लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है. ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रिवॉल्व करते हैं. जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये पहला शेल है और इसके बाद ये सेकेंड वन शेल है, इसके बाद कोई शेल नहीं है, तो दैट मीन्स दिस शेल इज आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन या रिमूव हो जाए या इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर आ जाए आउटसाइड से. इस कंडीशन में आयंस की फॉर्मेशन होती है. आयंस पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी. अगर एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या एटम पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों कंडीशंस में आयन बनता है. पॉजिटिव भी आयन है, नेगेटिव भी आयन है. पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैट आयन. जब पॉजिटिव आयन बनता है तो कहते हैं कैट आयन बना है. जब नेगेटिव आयन बनता है तो कहते हैं एन आयन की फॉर्मेशन हुई है. कैट आयन यानी कि पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम. जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम तो पॉजिटिव आयन बनता है. और जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है एक एटम, गेन करता है एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, तो एक एटम बन जाता है एन आयन, आयन में कन्वर्ट हो जाता है. इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव होने पर, लॉस करने पर एक एटम कन्वर्ट होता है कैट आयन में यानी कि पॉजिटिव आयन में. और एक एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, तो एक एटम कन्वर्ट हो जाता है एन आयन में. फॉर सपोज सोडियम है, सोडियम एक मेटल है. मेटल्स मोस्टली कैटाइंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स एनाइन बनाते हैं. मेटल्स मोस्टली कैटाइंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स एनाइंस बनाते हैं. अब सोडियम की बात कर रहे हैं. सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, एटॉमिक नंबर होता है 11. हमने यही सीखा था कि एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास ऊपर लिख दिया. मैंने एटॉमिक मास सोडियम का नीचे लिख दिया है एटॉमिक नंबर. अब मैं इसका एटम बना लेती हूँ. एटम में बीच में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. सराउंडिंग में शेल्स होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 11, क्योंकि ये 11 शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो मैं इसका पहला शेल बना लेती हूँ. ठीक है, 11 इसमें प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब है 11 ही न्यूट्रॉन्स हैं. 11 में से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, क्योंकि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने की कैपेसिटी होती है एक एटम के पास. 11 में से 2 गए तो बाकी कितने रह गए? 11 में से 2 माइनस किए तो बाकी बचे 9. अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं? 9. पहले में 2 चले गए. 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स मैं सेकंड शेल में डाल दूंगी, क्योंकि सेकंड शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की. ऐसा ही है, हमने ऐसा ही डिस्कस किया है. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड कर दिए हैं सेकंड शेल में. सोडियम के पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अब 9 में से 8 माइनस किए तो बाकी कितने बच गए? 1. तो अब सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो किस में जाएगा? तीसरे शेल में. 2 शेल कंप्लीट हो गए, तो अब इलेक्ट्रॉन ने थर्ड शेल में जाना है. तो अब हम थर्ड शेल ड्रॉ कर लेते हैं, थर्ड शेल में मूव करवा देते हैं.
ये हमने ड्रॉ कर लिया है थर्ड शेल सोडियम का, ठीक हो गया। पहले शेल में 2, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया 11 है, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 11 में से 2 गए तो 9 बचे। 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ गए, क्योंकि सेकंड शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, उसे हम डाल देंगे थर्ड शेल में। क्लियर हो गया। सोडियम के थर्ड शेल में आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर देगा। अभी न्यूट्रल था जब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ही रिएक्शन हो रहा है एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैट आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैट आयन में। कैट आयन का मतलब है पॉजिटिव आयन, तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक एटम, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये पॉजिटिव चार्ज अब बन गया आयन। ये सोडियम का एटम था, दिस वन इज एटम क्योंकि न्यूट्रल है। अब इस पे चार्ज आ गया है तो ये बन गया है आयन। कौन सा आयन, कैट आयन, क्योंकि अब इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात। अब हम डिस्कस करते हैं एनाइन को, ये आपने बात की कैटाइन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाइन की। ये था मेटल, सोडियम मेटल होता है। मेटल्स मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और नॉन मेटल्स जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन गैस होती है आपको पता है, क्लोरीन का जो नॉन मेटल है ये मोस्टली एक्सेप्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, पहला C कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल में लिखते हैं। सोडियम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक मास होता है 35.5। ये इसका एटॉमिक मास है और ये इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने पहले शेल में डाल दिए, ठीक हो गया। 17 में से 2 माइनस कीजिए, कितने बच गए, 15, ठीक हो गया। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही है, क्योंकि सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी होती है एक एटम के पास, इससे ज्यादा वो नहीं रख सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। अब 15 में से आप 8 माइनस कर दीजिए। 15 में से 8 माइनस किए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 7। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अभी भी रह गए हैं। तो आपने ये पहले में 2 डाले, दूसरे में 8। अब आप तीसरा शेल ले लीजिए, क्योंकि अब दूसरे में और कैपेसिटी नहीं बची, तो अब आप इलेक्ट्रॉन्स को तीसरे शेल में मूव कर दीजिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप थर्ड शेल में ऐड कर दीजिए। ये एटम बन गया है क्लोरीन का। ये क्लोरीन के एटम का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है। ये क्लोरीन का एटम है और ये सोडियम का। सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसने लूज किया और बना लिया सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, निकला है एटम में से। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। एक एटम का जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मैंने आपको बताया था, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। जिस एटम में आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हैप्पी होता है। इसके पास 7 हैं और इसके पास 1 है, तो ये एक अपना डोनेट कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसे कौन एक्सेप्ट कर लेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा क्लोरीन। क्लोरीन में वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया जो कि सोडियम से आया था।
ठीक है, तो जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया, आयन। क्लोरीन क्या बन गया, आयन। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। आई विल टेक योर क्वेश्चन इन लास्ट। ये क्या बन जाएगा, आयन। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो बनता है कैटायन, और जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऊपर तो बन जाता है एन आयन। क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। क्लोरीन बन गया एन आयन, सोडियम बन गया कैट आयन। अब सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सोडियम तो इसका आखिरी शेल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल का क्या करना है। क्लियर है, जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो शेल का क्या करना है। शेल बेसिकली एनर्जी है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एनर्जी होगी नहीं। ये ऑर्बिट्स, ये शेल्स बेसिकली एनर्जी लेवल्स हैं। यहाँ पर कोई लाइनें नहीं लगी हुई, यहाँ पर एनर्जीज हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव तो एनर्जी शेल भी रिमूव। तो अब देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ सोडियम इज हैप्पी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल हो गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक एटम के गेन करने से सोडियम की, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 8 अब इसके पास हैं और 8 अब इसके पास है, सोडियम के पास। तो दोनों आपस में, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, दोनों आपस में बॉन्डिंग करके कंपाउंड बना लेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज अ टेबल सॉल्ट। ये आपके घरों में जो नमक है उसका फॉर्मूला है। आप जो खाने में नमक डालते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। आप आज अपनी मदर से जाके कहिएगा कि मम्मा खाने में नमक कम है, खाने में सोडियम क्लोराइड आपने कम डाला है, तो वो पूछेंगी तो आप बताइएगा कि सोडियम क्लोराइड इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट।